कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट होते हैं जो बेहद खूबसूरत होते हैं और उस प्लांट को हम फ्री में लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बोगनविलिया फ्लावर प्लांट के बारे में। इसे आप कैसे लगा सकते हैं, वो भी फ्री में। बोगनविलिया एक कांटेदार फ्लावर वाला प्लांट है जिन्हें लगाना बहुत आसान होता है। इसे कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये बोगनविलिया के फ्लावर खिल रहे हैं, वो भी यहाँ पर हम गमले में नहीं लगाए हुए हैं। ये झाड़ीदार फ्लावर होता है जिन्हें आप अगर डायरेक्ट ज़मीन पर लगाते हैं तो इनकी जो झाड़ियाँ होती काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं। इन्हें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, छोटे से गमले में लगाकर, या फिर झाड़ियों का शेप दे दीजिए, या फिर बोनसाई बना सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से बोगनविलिया को लगाया जा सकता है। अब जानते हैं बोगनविलिया को आप कैसे कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी अगर 4 से 5 इंच की कटिंग आपको मिल जाती है तो आप लाइए, लगा दीजिए नॉर्मल सॉइल में। 1 से 2 साल के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके से फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। इस बोगनविलिया की कटिंग को हम 3 साल पहले लगाए हुए थे एक छोटे से पॉट में, फिर उसको हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिए और रिजल्ट आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में इनमें फ्लावर खिल रहे हैं। पत्तियों से ज़्यादा फ्लावर, पत्तियाँ तो ना के बराबर है, बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं, और फ्लावर तो पूरा भर भर के आ रहा है। यहाँ पर हम 3 तरह का बोगनविलिया को लगाए हुए हैं, जो एक गुच्छे में है, एक दूर दूर खिल रही है, और एक और भी है जो कि उसका कलर डिफरेंट है, येलो कलर की। तो कुछ इस तरीके से हम बोगनविलिया के अलग अलग कलर को लगा सकते हैं। अब जानते हैं इसकी केयर के बारे में। बोगनविलिया का जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा केयर तो नहीं मांगता है, लेकिन अगर आप इन्हें गमले में लगाते हैं तो गमले में लगे पौधे की थोड़ा केयर बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें हमें समय समय पर पानी डालना रहता है। अगर मिट्टी पर वहीं लगे रहते हैं तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल को, फर्टिलाइज़र को, अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन गमले में लगे पौधों को हमें समय समय पर फर्टिलाइज़र और पानी डालना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्हें हम गमले में लगाए हुए हैं और कुछ इस तरीके से इनकी ग्रोथ है। बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इस प्लांट की तो विशेष केयर हम नहीं कर पाए, क्योंकि लगा कर इसको छोड़ दिए। मैं उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छे से इनमें फ्लावर आ जाएगा। जब इनमें फ्लावर आना शुरू हुआ तो इनमें मैं फर्टिलाइज़र डाली ताकि प्लांट की ग्रोथ चलती रहे और प्लांट फूल देने के कारण वीक ना हो। तो इसमें हम काउ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसमें हम वर्मी कंपोस्ट को डाले हुए हैं और काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग इनकी हो ही रही है। तो जब ये फूल खिल के ख़त्म हो जाएगा तो इनके में हार्ड प्रूनिंग करनी रहेगी, क्योंकि इनकी हम प्रूनिंग नहीं किए हुए थे तो पूरा फैल कर झाड़ियों जैसा ऐसे सब खिल रहा है। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ये पौधा शेप में आ जाएगा, देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। आप बोगनविलिया से बोनसाई बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। आप इनकी प्रूनिंग करते रहिए, एक छोटा शेप दे दीजिए, फिर कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे एक बोनसाई का रूप ले लेगा। इसे झाड़ियों जैसा लगा सकते हैं, किसी ऊपरी जगह पर, जैसे वाल पर चढ़ा दीजिए, गेट पर चढ़ा दीजिए, या फिर किसी पेड़ के सहारे पर इनको चढ़ा सकते हैं, या फिर इनसे बोनसाई बनाइए, गमले में लगाइए। इस पौधों को अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। अगर यूं ही लगा देंगे तो झाड़ियों की तरह ये फैल जाएगा। कितना अच्छा गार्डन में बोगनविलिया खिल रहा है। तो इसको लगाने के बाद हम इसकी केयर तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। तो बोगनविलिया की कटिंग को आप कहीं से मिल जाती है, या फिर आप देखिए कहीं इसका प्लांट लगा हुआ, 6 से 7 इंच की 1-2 कटिंग ले लीजिए, लगा दीजिए। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। नॉर्मल सॉइल में भी लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगी, बस नमी बनी रहनी चाहिए। जब कटिंग लगाएं, कटिंग सूखने ना पाए, तो आपको कुछ टाइम के बाद इस तरीके से बोगनविलिया में फ्लावर मिल जाएंगे।